हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है BACB ऑनलाइन एकेडमी में। तो हम आप सभी को बता रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और कुछ जानकारियाँ भी दे चुके थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। कुछ मैंने बताया था, उसी में बताया था कि लेंस के बारे में कुछ बताया था आपको। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। उसी प्रकार से आज हम उत्तल लेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होती है? उत्तल लेंस बारीकी से हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको उत्तल लेंस बताएंगे, फिर अवतल लेंस के बारे में भी कुछ बताएंगे। ठीक है, पहले हम उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस को हम आपको पहले क्या बताएंगे, पहले हम आपको फिगर बता देते हैं। इसका फिगर किस प्रकार से होता है? देखिए, इसका फिगर जैसे कि कोई गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण का ही भाग ना होता है। कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये हमसे गोल नहीं बनता है, कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण इधर से भी है और एक इधर से भी लेते हैं। इस प्रकार से हम कट कर कर लेते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर रूप से दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, तो देखिए, ये भी मेरा खोखला गोला है, इधर से भी मेरा एक खोखला गोला। इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा और इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो देखिए, हम प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे? इधर से रजित किया हो रहता था और एक इधर से रजित किया हुआ रहता था। ठीक है, बाहर से जो रजित किया हुआ रहता था उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते थे। अवतल दर्पण ही ना कहते थे? जी हाँ, अवतल दर्पण ही कहते थे। और जो अंदर से रजित किया हुआ रहता था हम लोग उसे क्या कहते थे? उत्तल दर्पण कहते थे। ठीक है, तो देखिए, इधर से ये वाला पार्ट इस प्रकार से हम मिटा देते हैं। इधर से हम इस प्रकार से हम मिटा दिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए, जैसे कि छोटा इधर से भी एक मैंने मिटा दिया, इधर से भी जो बट। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, इस प्रकार से बनेगा। अरे यार, मैं अभी तक बनाने नहीं आया है। सोचो तो बन जाएगा, बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यही ना है जी, हम कुछ किए हैं इसमें, बताइए। इधर से एक गोला का भाग है, इधर से एक गोला का भाग है, और हम इसको हम बीच से इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, हम बीच से करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? देखिए, इधर भी वक्त इस गोला का, देखिए, इस प्रकार से एक गोला बन रहा होगा। इस गोला का भी एक केंद्र होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इस गोला का भी एक केंद्र होगा ना। तो इस केंद्र का भी एक केंद्र होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग C1 से डिनोट करेंगे। इसे हम लोग C थोड़ा सा दूरी पर कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग C2 से डिनोट करेंगे, ताकि देखिए, एक ही लेंस का नाम वक्रता केंद्र है, तो इसे C1 और C2 के रूप में हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, दर्शाएंगे। इसे हम लोग इस प्रकार से मिलाएंगे। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। ये मेरा क्या है? जो लेंस को दो भागों, बीच से दो भागों में बांटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं।
ये दर्पण में मैंने भी आपको पढ़ाया था, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर एक केंद्र बन रहा होगा, आपको ध्यान में आया होगा, देखिए यहाँ पर एक केंद्र बन रहा है कि नहीं? जी हाँ, केंद्र तो बन रहा है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र कहते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेंस के बीच में बनने वाला केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये यहाँ से MCQ के रूप में एक क्वेश्चन बनती है, क्या बनती है? तो लेंस के बीच में बनने वाला केंद्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग प्रकाश केंद्र के रूप में जानते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र है। आपको पूरी तरीक़ा से, हाँ आप देख रहे हैं, ये मेरा वक्रता केंद्र है, ये मेरा प्रकाश केंद्र है, ये मेरा वक्रता केंद्र है। सर इसमें भी फोकस होता होगा? जी हाँ, इसमें भी फोकस होती है। तो देखिए, प्रकाश के समानांतर आती प्रकाश के समानांतर आ रहा प्रकाश, ठीक है। इसे हम मिटा नहीं रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, क्यों ना। अब ये उत्तर लेंस है, लेंस को आप हाथ में पकड़िएगा तो कभी इधर से भी लाइट गुजरिएगा और कभी इधर से भी लाइट गुजरिएगा ना। हाँ, कभी चश्मा उल्टा भी लगा लीजिएगा, कभी सीधा भी लगाइएगा तो दिखेगा ही। तो देखिए ये इधर से आएगी इस प्रकार से, अब प्रकाश इधर से आए, ठीक है, लेकिन ये कहाँ मुड़ेगी? सीधा इस प्रकार से कटेगी, ठीक है। यहीं पर मेरा क्या बनेगा? फोकस दूरी बनेगा, फोकस दूरी। इसे हम लोग F1 से डिनोट करेंगे और इस साइड जो बनेगा ना, इसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। सर यहाँ से आया तो ये इधर ही क्यों मुड़ा, इधर क्यों नहीं चल गया? ये लेंस की खासियत है, ठीक है। यहाँ से आएगी तो इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये उत्तर लेंस की खासियत है, ठीक है। तो चलिए हम ये लेंस के बारे में बता दिए कि लेंस का क्या क्या होता है। लेंस के प्रकार भी बहुत होते हैं, लेंस का प्रकार आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपसे कुछ MCQ पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आप पूरा अच्छी तरीके से, अगर आप समझे हुए नहीं रहेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उसे रंग नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। तो हम चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग उत्तर लेंस के कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र कहाँ पर होती है, फोकस दूरी कहाँ पर होती है, प्रकाश केंद्र कहाँ पर होती है। ये आपको जाकर जब हम किरण आरेख आपको बताएंगे ना, उत्तर लेंस में कहाँ पर प्रतिबिंब कैसा रखेंगे तो कब बनेगा, कैसा बनेगा, ये आपको आगे चलकर बहुत ही सहायता प्रदान करने वाली है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, कहीं रफ कॉपी में से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के प्रकार के बारे में। कुछ प्रकार होते हैं उत्तल लेंस, और अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में। सर उत्तल लेंस बताएं, उत्तल लेंस क्या होता है, इसका परिभाषा भी होता होगा? जी हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये परिभाषा भी बताया था। चलिए हम इसका परिभाषा भी थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। उत्तल लेंस लिखना चाहिए तो उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस, वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में अत्यधिक पतला हो। उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में अत्यधिक पतला होती है। जैसे कि हम आपको फिगर में बताएं, फिगर हम बनाए थे उस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार देखिए, बीच की अपेक्षा किनारे में अत्यधिक पतली होती है, ठीक है। बीच की अपेक्षा किनारे में अत्यधिक पतली होती है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसे एक और परिभाषा से, किनारे की अपेक्षा बीच में अत्यधिक मोटा होना, किनारे की अपेक्षा
किनारे के अपेक्षा बीच में अत्यधिक मोटा होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस के भी जानते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिगर भी भुला जाइएगा ना तो उत्तल, तो फिगर आप भुला जाइएगा ना तो उत्तल लेंस बोल रहा, तो बीच में उठा हुआ रहेगा ना तो उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिगर अगर आप भुला जाते हैं तो वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में अत्यधिक पतला, पतले लिख सकते हैं या पतला हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। फिगर में भी हम आपको बता दिए। अगर आपको फिगर भुला जाते हैं किसी भी प्रकार, तो आपको याद करने का उत्तल लेंस बोलेगा, अच्छा बीच में उठा हुआ रहना चाहिए, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो हम परिभाषा भी लिख दिए, इसका एक परिभाषा और बता दिए, जो कि बीच की अपेक्षा किनारे की अपेक्षा बीच में अत्यधिक मोटा हो, किनारे की अपेक्षा बीच में अत्यधिक मोटा हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में। हम कुछ बता रहे थे, आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहते थे। उत्तल लेंस के नॉर्मल फिगर बनाइएगा तो हम लोग उसे कौन सा लेंस के बारे में जानते हैं, तो उभय उत्तल लेंस के बारे में भी जानते हैं। ये मेरा कौन सा लेंस है, उभय उत्तल लेंस है। और देखिए ये हो गया क्या। अब हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंगे और एक समतल, पहले हम समतल बनाएंगे, एक समतल लेंस लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। ये मेरा क्या होगा, इसे हम लोग कौन सा नाम से डिनोट करेंगे, कौन सा नाम से पुकारेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलोत्तल। तल हाँ हेलो, अब आवाज़ आपको प्रॉपर रूप से जा रही है, तो माइक ही बार बार बंद हो जा रही है, इसका क्या कह सकते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, अब आवाज़ आपको पूरी रूप से जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, जिसका एक तल उठा हुआ हो, जिसका एक तल उठा हुआ हो और एक तल समतल हो, उसे हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, तो समतलोत्तल लेंस कहेंगे। उसे हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, समतलोत्तल लेंस कहेंगे। हमको तो एक लेंस वैसा लेंगे जिसका दोनों तल
मतलब कि उठा हुआ रहा है, उसे हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और एक वैसा लेंस लेंगे जिसका एक तल समतल हो और एक तल उत्तल हो, तो उसे हम लोग समतलोत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। और हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तल उत्तल हो, एक तल क्या हो, अवतल हो। एक तल उत्तल हो और एक तल अवतल हो। एक तल उत्तल हो और एक तल क्या हो, अवतल हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। आप क्या कहते हैं, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका दोनों तल उठा हुआ हो उसे हम लोग उभयोत्तल लेंस कहेंगे। और वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और एक तल उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। और वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल हो और एक तल उठा हुआ हो, सॉरी एक तल उत्तल हो, उसे हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ, एक बात जो हम थोड़ा सा पीछे बताएं ना आपको, वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होते हैं, ये सभी हम आपको प्रकाश के प्रवर्तन में भी लिखा दिया हूँ और बता भी दिया हूँ। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है, और फिगर के रूप में भी आपको बता दें। तो अब हम